टॉपिक है मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के लाज। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव आपको स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं कम्यूटेटिव ला, उसके बाद एसोसिएटिव पर बात होगी और थर्ड नंबर पे एडिटिव आइडेंटिटी को डिस्कस किया जाएगा और 4 नंबर पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के बाद लास्ट पे डिस्ट्रीब्यूटिव लाज को डिस्कस किया जाएगा। तो आइए सबसे पहले कम्यूटेटिव लॉ को डिस्कस करते हैं अंडर एडिशन एंड अंडर मल्टीप्लिकेशन। यहाँ इस छोटी सी एग्जांपल में आप लोग देख सकते हैं कि अगर आप 7 + 6 लिखते हैं या फिर 6 + 7 लिखते हैं तो इसके रिजल्ट पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये असल में यही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट अब मैट्रिसेस के हवाले से इसकी डिटेल देख लेते हैं। हमारे पास जितने भी मैट्रिसेस होंगे उन पर कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई कर सकते हैं अगर उनका ऑर्डर सेम होगा। सेम ऑर्डर वाले मैट्रिसेस को हम फिर लिख सकते हैं a + b = b + a और इसको नेक्स्ट हम इंशाल्लाह प्रूफ भी करते हैं। और ये आपको 9th 10th फर्स्ट ईयर 11 इवन के MSc तक की क्लासेस में ये लॉ यूज़ होता है। अब इसका मतलब है कि हम a + b लिखें या b + a लिखें, हमारे पास रिज़ल्ट जो है वो बिल्कुल सेम आएगा। नेक्स्ट अपनी तसल्ली के लिए हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं। a + c = c + a। लेफ़्ट साइड जो है इसकी a + c वो हमने ले ली है। हमने इन दोनों के मैट्रिसेस साथ में नोट कर लिए हैं और हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे a + c में आपने सबसे पहले a मैट्रिक्स लिखना है, उसके बाद c वाला मैट्रिक्स लिखना है। नेक्स्ट आप इसकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को आपस में सॉल्व कर लेंगे जैसे कि आपको प्रीवियस वीडियो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस में एक्सप्लेन किया गया था। तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व करने के बाद इसका आंसर निकाल लेंगे जो कि हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। अब नेक्स्ट जो है राइट हैंड साइड है इसकी c + a। इसमें फ़र्क सिर्फ ये है कि हमारे पास जो सी मैट्रिक्स है वो पहले आ जाएगा और ए मैट्रिक्स को हम बाद में लिखेंगे। बाकी प्रोसीजर सारा वो जो है वो सेम होगा। हमने जो सी मैट्रिक्स की एंट्रीज़ हैं उनको ए मैट्रिक्स की करस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ के साथ हल कर देना है और हल करते वक्त आपने प्लस माइनस का ख़ास ख्याल रखना है क्योंकि इससे आंसर पे बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है। और फिर उसके बाद आप a + c और c + a के आंसर्स मैच कर लें। यहाँ आप देख सकते हैं कि कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। अब कम्यूटेटिव लॉ को हम मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन के लिए डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो रियल नंबर्स होते हैं उसमें कम्यूटेटिव लॉ को मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि अगर हम 7 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 35 और अगर हम 7 की जगह पे 5 और 5 की जगह पे 7 इट मीन्स 5 × 7 कर दें तो भी आंसर 35 ही आता है। इसका मतलब ये है कि कम्यूटेटिव लॉ जो है वो रियल नंबर्स के लिए होल्ड करता है। अब हमने ये देखना है कि क्या ये मैट्रिसेस के लिए भी होल्ड करता है। तो पंजाब टेक्स्ट बुक में ये बात बहुत वाज़ेह अंदाज में बताई गई है कि बहुत रेयर केसेस होते हैं जिनमें AB = BA होता है। अदरवाइज़ इन जनरल AB इज़ नॉट इक्वल टू BA। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें हम देखते हैं कि क्या ये प्रूफ होता है या नहीं। अगर होता है तो भी ठीक है, अगर नहीं होता तो भी ठीक है क्योंकि हमारी बुक में ये वाज़ेह तौर पे बताया गया है कि इन जनरल नहीं होता, इन पर्टिकुलर केस ये हो जाता है। यहाँ है हमारे पास एक एग्जांपल जिसमें हमारे पास 2 मैट्रिसेस हैं a और b। हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे फ़र्क सिर्फ ये होगा कि एक दफ़ा हमने a मैट्रिक्स को पहले रखना है और b को बाद में रखना है। जब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे तो हमने b को पहले रखना है और a को बाद में रखना है। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का वही तरीका है जो कि हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह जो हमारी सेकंड रो है उसको पहले कॉलम से पहले मल्टीप्लाई किया जाएगा और फिर जो दूसरी रो है उसको दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद आप इसको सॉल्व कर लेंगे और इसका आंसर नीचे मेंशन कर लेंगे। नेक्स्ट इसकी राइट हैंड साइड ले लेंगे जो कि है BA और उसके मैट्रिसेस को नोट कर लेंगे और दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है आपने, जो कि मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंग। मल्टीप्लाई करते वक्त आपने इसकी कैलकुलेशन का ख़ास ख्याल रखना है क्योंकि एक भी एलिमेंट अगर आपके मैट्रिक्स में गलत हो जाएगा तो आपका पूरा मैट्रिक्स जो है वो गलत कंसीडर होगा। तो आपने इसको सॉल्व करने के बाद मैच करना है कि क्या AB का जो मैट्रिक्स है वो BA के इक्वल आ रहा है। अगर आ रहा है तो ये फिर पर्टिकुलर केस है। नेक्स्ट है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में 3 चीज़ें जो हैं आपस में मुंसलिक होती हैं, उनकी ग्रुपिंग कैसे होती है आइए देखते हैं। ये एग्जांपल है एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन की। 3 मैट्रिसेस हमें गिवन है सेम ऑर्डर के और लेफ़्ट हैंड साइड पे A की B के साथ ग्रुपिंग की गई है और राइट हैंड साइड पे B की C के साथ ग्रुपिंग की गई है। इसका मतलब है कि यहाँ पे हमने सबसे पहले A को
और बी को सॉल्व करना है। जो भी आंसर आएगा सिंपल मैट्रिक्स की फॉर्म में उसको फिर हमने सी मैट्रिक्स में ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद यहाँ पे आप आंसर मेंशन कर लेंगे। आंसर मेंशन करने के बाद राइट हैंड साइड देख लें। राइट हैंड साइड में आपने सबसे पहले जो ब्रैकेट वाला पोर्शन है उसको सॉल्व करना है। बी प्लस सी में आप इसकी करॉस्पोंडिंग एंट्रीज़ को ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद हमारे पास जो भी आंसर आएगा उसको हम मैट्रिक्स ए में प्लस कर देंगे। प्लस करने के बाद इसका जो आंसर आएगा उसको आप मैच करेंगे लेफ़्ट हैंड साइड वाले आंसर के साथ, तो ये दोनों इक्वल हैं। तो आप कह सकते हैं कि ये एसोसिएटिव लॉ यहाँ पे होल्ड करता है और इनकी डिफरेंट ग्रुपिंग होने के बावजूद इनका रिज़ल्ट जो है वो बिल्कुल सेम है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू योर बुक मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन के लिए भी एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है अगर मैट्रिसेस जो हैं वो कन्फर्मेबल हैं फॉर मल्टीप्लिकेशन। और इसकी ग्रुपिंग आप देख सकते हैं, यहाँ पे पहले ए बी को मल्टीप्लाई करना है और बाद में इसको सी से मल्टीप्लाई करना है। और राइट हैंड साइड पे पहले बी को सी से मल्टीप्लाई करेंगे और उसका जो आंसर आएगा उसको ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फोर्थ नंबर पे है हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। डेफिनेशन आप देख सकते हैं। यहाँ पे अगर हम कुछ नंबर्स लेते हैं, सिंपल नंबर्स, और उनको ज़ीरो में ऐड करते हैं तो हमारे पास अगेन वो नंबर आ जाता है। इसका मतलब है कि जो ज़ीरो है वो एडिशन की आइडेंटिटी है। इसी तरह अगर मैट्रिसेस के हवाले से बात की जाए तो मैट्रिसेस में जो ज़ीरो मैट्रिक्स होता है उसको किसी भी मैट्रिक्स में जब आप ऐड करते हैं तो हमारे पास अगेन वही मैट्रिक्स आ जाता है। मतलब कि ज़ीरो मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स को इफ़ेक्ट नहीं करता। तो यहाँ पे जो ज़ीरो मैट्रिक्स है वो एडिटिव आइडेंटिटी है। हम इसको प्रूव कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं ए और ओ। यहाँ पे जब हमने ए को ओ के साथ प्लस किया तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास अगेन जो ए मैट्रिक्स है वो वापस मिल गया। तो इसका मतलब है जो ओ है वो ए मैट्रिक्स की एडिटिव आइडेंटिटी है। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स में हमारे पास दो मैट्रिसेस होंगे ए और आई। आई यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स को शो कर रहा है। जब हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास अगेन वही मैट्रिक्स आ जाता है। इस एग्जांपल से वेरीफाई करते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है या नहीं। मल्टीप्लिकेशन का यहाँ पे प्रोसेस रिपीट होगा। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर है उसको देखते हैं। यहाँ पे मैट्रिक्स आ रहा है 1 2 0 और -3, जबकि हमारा जो गिवन मैट्रिक्स है वो भी सेम यही वाला है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो आई मैट्रिक्स है वो ए मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब हम डिस्कस करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। पहले ओवर एडिशन देख लेते हैं कि ए मैट्रिक्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है बी प्लस सी पे। किस तरीके से हो रहा है, हम पहले लिखेंगे ए बी और फिर उसके बाद आ जाएगा प्लस ए सी। इसका मतलब है कि जो ए मैट्रिक्स है वो लेफ़्ट साइड से बी और सी को डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और इसको हम बोलते हैं लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास ए प्लस बी इंटू सी। इसको हम लिखेंगे ए सी प्लस बी सी। इसका मतलब है कि जो सी है वो राइट साइड से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ए और बी को और इसको हम बोलेंगे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ओवर सब्ट्रैक्शन का भी सारा प्रोसीजर सेम होगा, बस माइनस का फ़र्क आएगा। नेक्स्ट है एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 5 और इसका है पार्ट 4। इसमें हमें गिवन है कि हमने ए को बी माइनस सी पे डिस्ट्रीब्यूट करना है और हमारे पास यहाँ पे तीन मैट्रिसेस हैं ए बी और सी। हम इसकी लेफ़्ट हैंड साइड पहले सॉल्व करेंगे और ब्रैकेट वाला जो पोर्शन है वो पहले सॉल्व किया जाता है। बी माइनस सी का हम सोल्यूशन फाइंड कर लेंगे और फिर उसका जो सोल्यूशन है उसको मैट्रिक्स ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लिकेशन के प्रोसेस में फ़र्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से पहले मल्टीप्लाई करेंगे और फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ और फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा। नेक्स्ट आप इसको सॉल्व कर लेंगे। जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है 1 - 12 है फर्स्ट टर्म को सॉल्व करने के बाद, फिर है -1 - 24 और फिर है -2 + 0 और फिर है 2 + 0। अब आप इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -11 -25 -2 और 2। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। अब इसके बाद हम जो राइट हैंड साइड है उसको सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड पे हमारे पास है ए बी माइनस ए सी। ए को बी से मल्टीप्लाई करें, दरमियान में माइनस का साइन आएगा और नेक्स्ट ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस करने के बाद आप इसको सॉल्व कर लेंगे। जब ये दोनों टर्म्स जो हैं वो सिंपल मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएंगी तो तब आप पहले मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स से सब्ट्रैक्ट कर देंगे।
सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो है -12 -25 -2 और ये 2। हमारे पास ये इक्वेशन 2 है। अब आप कंपेयर कर लें इक्वेशन नंबर 1 और 2। यहाँ से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे जो दोनों साइड्स हैं वो इक्वल हैं।